हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा आज के करंट अफेयर्स यानी 5 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स। टोटल 15 प्रश्न होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, सभी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। अब हाल ही नंबर पहला है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच, अबे के है, ठीक है, के बीच इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास आरंभ हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर है, देख लेते हैं, ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं तो एक बार। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है रूस, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रूस। ठीक है, और रूस की राजधानी है मॉस्को, मॉस्को राजधानी इसकी, और करेंसी है रशियन रूबल। ठीक है, रूसी रूसी रूबल हिंदी में बोले तो। ठीक है, ठीक है, रूसी रूबल इसका करेंसी है, मुद्रा है। इसके बाद चलते हैं दूसरे पर। दूसरा है हमारा, हाल ही में SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। ठीक है, कौन करेगा देख लेते हैं। इसका सही आंसर है अपना भारत। ठीक है, अपना भारत। भारत का तो आपको पता ही होगा, नई दिल्ली है इसकी कैपिटल यानी राष्ट्र राजधानी है। और राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। और प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट किसने विकसित की है। स्वैब कलेक्शन यूनिट। ठीक है, इसका सही आंसर है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। इसका ऑप्शन है नंबर 1 है DRDO, नंबर 2 है टाटा स्टील, नंबर 3 है ICMR, नंबर 4 है रिलायंस। ठीक है, इसका सही आंसर है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील के ओनर का नाम तो आपको पता ही होगा। ठीक है, रतन टाटा इनका नाम है, नहीं पता हो तो रतन टाटा। ठीक है, रतन टाटा। इसके बाद चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है अपना, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। दो बैंक है, पंजाब और सिंध बैंक, इनका नया CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है। पढ़ लेते हैं ऑप्शन एक बार। ऑप्शन पढ़ेंगे, S कृष्णन, नंबर 2 है उषा पांडे, नंबर 3 है हिमानी खत्री, हाँ नंबर 3 है हिमानी खत्री, और नंबर 4 है हिंचराम। ठीक है, हिंचराम। तो इसका सही आंसर है S कृष्णन। S कृष्णन इनका सही आंसर है। हाल ही में इनको MD और CEO नियुक्त किया गया है पंजाब और सिंध बैंक का। इसके बाद चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की है। असाधारण बैठक की अध्यक्षता, ठीक है, किसने की है। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सैम सिविया, इटली, और सऊदी अरब, फ्रांस। इसका सही आंसर है सऊदी अरब। ठीक है, इसका सही आंसर है सऊदी अरब। अब सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, रियाद इसकी सही राजधानी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विद्यालय की सूची में कितने भारतीय विद्यालय को शामिल किया गया है। हाल ही में एक सूची जारी की गई है जिसमें विश्व के सबसे टॉप विद्यालय की सूची निकाली गई है, जिनमें भारत के 2 विद्यालय हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है दो विद्यालयों को लिया गया है। और इसके बाद चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट, ठीक है, देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। नंबर 1 है पी इनियान है इसका,
या नहीं है, पी इनियान। ठीक है, ठीक है, पी इनियान सही है, इसको इसको गलत कर देता हूं। दूसरा है कोनेरू हम्पी, तीसरा है जी आकाश, चौथा है विश्वनाथन आनंद। इसका सही आंसर है पी इनियान। ठीक है, इसका सही आंसर है पी इनियान। पी इनियान का पूरा नाम क्या है? पनीर सेल्वम, पनीर सेल्वम इनियान। ठीक है, इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में बता देता हूं मैं। पनीर, पनीर तो खाते ही होगे, तो सेल्वम और इनियान। ठीक है, इनियान। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न। हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस चलाता है, बराबर एम्बुलेंस चलाती है महिला एक, भारत में हाल ही में नियुक्त किया गया है। वह पहली महिला कौन सी है? कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है एम वी लक्ष्मी। एम वी लक्ष्मी है। ठीक है, एम वी लक्ष्मी को हाल ही में एक एम्बुलेंस का ड्राइवर नियुक्त किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात है, जो महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। इसके बाद चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य, ठीक है, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए दूत कौन बने हैं? नए दूत कौन बने हैं? ठीक है, सबसे पहले इसका विखंडन कर लेते हैं ऑप्शनों का। पहला है राज श्रीवास्तव, ठीक है, राज श्रीवास्तव है। दूसरा है डॉक्टर विदु पी नायर। नंबर तीसरा है मोनिका मोहता। नंबर 4 है राहुल श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर है राज श्रीवास्तव। ठीक है, राज श्रीवास्तव इसका सही आंसर है। अब राज श्रीवास्तव को क्या किया गया है? हाल ही में भारत का राजदूत, नया राजदूत घोषित किया गया है। इसके बाद चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर है, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है घृणेश्वर महादेव मंदिर, दूसरा ऑप्शन है महाकालेश्वर महादेव मंदिर, तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ मंदिर, नंबर 4 है लिंगराज मंदिर। तो इसका सही आंसर है घृणेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, घृणेश्वर महादेव मंदिर है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में जारी किए गए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है? बराबर, कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है? सभी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं एक बार। आईआईएस बेंगलोर, ठीक है, आईआईएस बेंगलोर सही है, पर इसको बोलते हैं आईआईएससी। ठीक है, आईआईएससी बेंगलोर। इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, इसका सही आंसर है। इसके बाद दूसरा है आईआईटी रोपड़, नंबर तीसरा है आईआईटी इंदौर, नंबर 4 है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है आईआईएस बेंगलोर। ठीक है, पता चल चुका होगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में पेंग लबसोल त्योहार कहां मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो सबसे पहले इसके ऑप्शनों को पढ़ेंगे। ऑप्शन है अ मेघालय, ब मिजोरम, नंबर स सिक्किम और द मणिपुर। मणिपुर नहीं है, इसका सही आंसर है मेघालय। अब मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग राजधानी इसकी। ठीक है, ठीक है, इसकी शिलोंग राजधानी इसकी। और इसकी मेघालय की सबसे बड़ी सिटी है ये, बराबर, बिग सिटी। ठीक है, बिग सिटी है। और यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक। ठीक है, गवर्नर कौन है यहाँ के? सत्यपाल
मलिक। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया है। जीएसटी जो मोदी सरकार ने लागू की थी, उसका कर मतलब कितना पैसा इकट्ठा किया गया उससे। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शनों को पढ़ लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है 26,449 करोड़ रुपए, दूसरा है 56,449 करोड़ रुपए, तीसरा है 86,449 करोड़ रुपए और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 86,400 करोड़ रुपए। आप समझ चुके होंगे, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार एक लिस्ट जारी की गई है, एक संग्रह किया गया है जीएसटी का जो मोदी सरकार ने लागू की थी। इसके बाद चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है। बराबर, किस राज्य में हुआ है ये, किस राज्य में हुआ है देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शन आ है राजस्थान, दूसरा है असम, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मेघालय। इसका सही आंसर है असम। ठीक है, अब असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, दिसपुर राजधानी है इसकी। और यहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। ठीक है, जगदीश मुखी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले, इसके बाद असम का सीएम कौन है, असम का सीएम कौन है, प्रफुल्ला कुमार। ठीक है, प्रफुल्ला कुमार असम के सीएम है। प्रफुल्ला ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूं आप, प्रफुल्ला कुमार। ठीक है, प्रफुल्ला कुमार है यहाँ के सीएम। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 15वां प्रश्न की। 15वां प्रश्न और लास्टवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। M3M फाउंडेशन किया है और उसके साथ समझौता किया गया है, किस राज्य सरकार ने किया है। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है कर्नाटक, नंबर 2 है हरियाणा, नंबर 3 है केरल, नंबर 4 है पंजाब। इसका सही आंसर है हरियाणा। ठीक है, अब हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। आप लोगों को सब पता ही होगा शायद, और नहीं पता है तो पढ़ लीजिए, इसकी राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ है। और इसके बाद चलते हैं, इसके सीएम कौन है, हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टरी। ठीक है, मनोहर लाल खट्टरी। ठीक है, इसके सीएम है ये। और यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्यन, सत्यदेव नारायण आर्यन। ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्यन यहाँ के गवर्नर हैं। सत्यदेव नारायण आर्यन। ठीक है, ये आपके गवर्नर हैं। इसके बाद मैं आज आपको बताता हूं कि वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, शेयर करो, जिससे हमारे अंदर की थोड़ी मानसिकता और
और न्यू न्यू नए नए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की जागरूकता बढ़े और हम लोग करें और हमारे मनोबल और ज्यादा ऊंचा हो और आपके लिए नई नई सुविधाएं लाए और इन्फॉर्मेशन लाए। ठीक है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप नए हो तो जरूर करें, और अगर इसके अलावा भी प्रश्न पढ़ना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे साइड दी हुई है, साइड में जाएं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।